हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अब जब आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इसके बाद हम कहें कि जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है उस कैसे होता है। मीन्स कैसे आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी पता है कॉल लेटर जाना एंड काउंसलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म है। तो क्या तरीका है कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म है, मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अपने उन फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो BHU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिकॉज़ आप भी जान रहे हैं कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन है और ऐसे में बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कि उनका एडमिशन कब कंफर्म होगा, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप वीडियो को उन लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि आखिर में उनको कब ये जानकारी मिलेगी कि उनका एडमिशन हुआ। अब देखिए, जब भी किसी भी कोर्स की काउंसलिंग होती है तो हम कहें कि उस कोर्स का लास्ट डे का जो काउंसलिंग रहेगा, मीन्स अगर हम कहें कि आपकी काउंसलिंग 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग कैटेगरी का जैसे जनरल, OBC, SC ST सबका काउंसलिंग पूरा 4 से 5 दिन चल रहा है। तो मान लीजिए 8 तारीख से स्टार्ट होके 13 तारीख को काउंसलिंग ख़त्म होती है। ठीक, तो जिस दिन काउंसलिंग ख़त्म होगी उस दिन शाम को 5 बजे या उसके अगले दिन से आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब सीट अलॉटमेंट जो होता है एक किस तरीके से होता है ये भी आप समझ लीजिए। पहले दिन जब सीट अलॉट किया जाता है तो उस दिन फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स का सीट अलॉट होता है। मीन जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले उनको सीट अलॉट किया जाता है। जब फिजिकली हैंडीकैप्ड की सीट फुल हो जाती है तब उसके बाद जो अलॉटमेंट होता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का होता है। जनरल कैटेगरी का मतलब यहाँ पे जाति से नहीं है, जनरल रैंक की बात की जा रही है। जनरल रैंक में वो चाहे OBC वाले हों, चाहे SC ST, चाहे जो भी, मीन्स अगर आपका कॉमन रैंक है, आपका अच्छा नंबर है, तो इस कैटेगरी का अलॉटमेंट होता है। और जनरल अलॉटमेंट जो है ये याद रखिएगा करीब 2 से 3 राउंड तक चलता है। मीन्स अगर आज अलॉटमेंट हुआ तो 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है पेमेंट के लिए। तो कल शाम तक आपको पेमेंट का ऑप्शन मिला, आपने पेमेंट किया, फिर कल शाम को चेक किया जाता है कि हाँ जनरल अलॉटमेंट जो हुआ था कि 100 बच्चों को हुआ, क्या सारी सीटें फुल हो गई। अगर सारी सीटें फुल हो गई तो आगे बात बढ़ेगी, सीट फुल नहीं हुई तो फिर से अगेन जनरल का ही सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, फिर थर्ड राउंड। तो ऐसे क्या होते हैं कि 2 से 3 राउंड लगभग जनरल के चलते हैं। और आप ये भी याद रखिए कि कई लोग ये पूछते हैं कि सर क्या कट ऑफ नीचे जाएगा कि नहीं। तो आप ये याद रखिए जो आपका हम कह कि रिजल्ट आता है इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं टॉप रैंक करके कहीं और वो एडमिशन ले लेते हैं, चाहे DU की बात करें या उनका कोई और कर सकते हैं कि अपना एम चेंज करके किसी और कोर्स में चले जाते हैं। तो इस वजह से कई राउंड काउंसलिंग चलती है। जब जनरल कैटेगरी की सीट फुल होती है तब उसके बाद किसका अलॉट होगा, OBC का। और ध्यान दीजिएगा अभी ये जो अलॉटमेंट चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस के चल रहे हैं, अफिलेटेड के नहीं, सिर्फ और मेन कैंपस। तो फिर आपका कह सकते हैं कि अलॉटमेंट स्टार्ट होगा OBC, SC ST, फिर EWS, मीन्स जो हम कहें कि रिजर्वेशन कोटे की सीट होती है उस पे अलॉटमेंट एक साथ स्टार्ट हो जाता है। और ये भी अलॉटमेंट तब तक चलेंगे जब तक इस कोटे की सीट्स फुल नहीं हो जाती। मीन्स यहाँ पे भी आपके 3 से 4 राउंड तक अलॉटमेंट चलते हैं। और जितने राउंड की मैं बात कर रहा हूँ हर राउंड आप ये मान के चलिए एक एक दिन का टाइम लेते हैं। मीन्स 4 दिन आपका इधर जाएगा OBC कह सकते हैं रिजर्वेशन कोटे पे, जनरल कोटे पे आपका लगभग 3 दिन जाएगा,
फिजिकली हैंडीकैप्ड पे लगभग एक दिन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 10 से 12 दिन मिनिमम कैलकुलेशन बता रहे हैं आपके, 10 से 12 दिन आपको लग जाते हैं सीट अलॉटमेंट में। तब हम कहें कि जब आपके रिजर्वेशंस कोटे के मेन कैंपस की सीटें फुल होती हैं, फिर आपका आता है चांस अफिलेटेड कॉलेज का। और अफिलेटेड कॉलेज में भी यही रूल चलता है, पहले जनरल कैटेगरी का होगा, फिर रिजर्वेशन कोटे का होगा। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है टाइम टेकिंग वाला है। और हम कहें कि अभी आगे हम आप लोग को और चीज़ें भी बताएंगे कि जब आप लोगों को सीट अलॉट होगा, आप उसमें देखेंगे सीट अपग्रेड करने का, सीट लॉक करने का, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं उसी टाइम दूंगा ताकि आप उस समय उस चीज़ को समझ पाएँ और उसे आप जो भी हम कहें कि प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस को उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर सकें। लेकिन याद रखिए कि आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका जो सीट अलॉटमेंट का है पेशेंस बनाना पड़ेगा। आप घबराइएगा नहीं कि अरे मेरा अभी तक हुआ नहीं, काउंसलिंग तो हो गया, कब मेरा एडमिशन होगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं ये ना बताऊँ कि हाँ एडमिशन फाइनल हो गया है, तब तक आप लोग होप बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक कह सकते हैं कि सीरियल से दूंगा। ठीक, तो आई होप आप लोग इस सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस समझ पाए होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछिए। अगेन मैं बोलूँगा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।